नमस्कार, राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजीव और आपके साथ मौजूद हैं आज भी आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हैं और अब तक नहीं मिला है तो अपने तरीके बदलिए, अपने इरादे नहीं। तो इरादे एक बार अगर बना लिए तो फिर जिंदगी में उसे पाना ही है। बस तरीका अगर एक काम नहीं कर रहा है तो उस तरीके को बदलिए, और बदलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर बदलते दिन के साथ अपनी रणनीति भी बदलनी होती है और बदलनी चाहिए। इसीलिए राशिफल हर रोज आपके साथ होता है, आपके हर आने वाले पल को समझकर आप तक सही गाइडेंस पहुंचाने के लिए। तो बात आज भी कुछ यही हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले पंचांग का जिक्र कर लेते हैं और फिर एक एक करके आप सबके लिए आज के दिन को समझेंगे ज्योतिष गुरु से। आज 14 नवंबर 2022 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। षष्ठी तिथि है देर रात 3:24 तक और उसके बाद सप्तमी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र है दोपहर 1:15 तक और उसके बाद पुष्य नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में। आज भद्रा है देर रात 12:24 से और शुक्र अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं सुबह 11:26 पर। तो अब घूमने जा रहा है भाग्य चक्र और सबसे पहले किसे देने जा रहा है मौका, ये जानते हैं। तो राशिफल में भाग्य चक्र ने सबसे पहले मौका दिया है मिथुन और कर्क आपको आज के दिन को समझने का। तो आइए आपके लिए आपके आने वाले पलों में झांकते हैं ज्योतिष गुरु की नजरों से और फिर आपको बताते हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों के सामने कई तरह के अच्छे विकल्प हैं और आप हर चीज़ को सूझबूझ से टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। कामकाज की स्थिति जब भी संभली हुई हो तो इंसान सही फैसले कर पाता है और बहुत कुछ ठीक ठाक होते हुए भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिस ओर ध्यान देने की ज़रूरत भी पड़ती है। क्या करना चाहिए इस समय में? काम में नियमित हो जाना होगा क्योंकि अभी भी बहुत सारा उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। पर सबसे बड़ी ज़रूरत ये पड़ेगी कि आपको अपने प्रदर्शन को बेहतर करना पड़े ताकि उस बेहतर होते हुए प्रदर्शन का आपको फ़ायदा मिल सके, और उसके लिए आपको लगातार अपनी कोशिशों को बनाए रखना होगा और अपने ज्ञान में और अपनी जानकारी में इजाफा करना होगा। क्या ना करें इस समय? सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि पैसे को लेकर आप संतुष्ट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पीठ पीछे खर्चे भी बने हुए हैं जिस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो खर्चे ऐसे हैं जिन्हें आप बिना सोचे समझे करते चले जा रहे हैं। अपनी आमदनी की स्थिति को बनाए रखने के लिए भी बदलते हुए हालात की ओर ध्यान देना होगा ताकि कोई भी अच्छी भली स्थिति कमजोर ना पड़ती चली जाए। रिश्तों के प्रति बहुत सारी रुकावटें हैं। हाल ही में बदलता हुआ समय कुछ इस रूप से बना है जिसमें मतभेद भी हो सकते हैं और तकरार भी हो सकते हैं, इसलिए आपको लोगों की गलती निकालते चले जाने से भी बचना होगा। रुकावटें कई तरह की हैं। कामकाज को लेकर भी दबाव हो सकते हैं और रिश्तों को संभाले रखने में भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। पर सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सूझबूझ को और आपके तजुर्बे को बढ़ा रही हैं ताकि भविष्य में आपको इस तरह की कोई गलती ना करनी पड़े। इसलिए इन रुकावटों से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हुआ है। कर्क राशि वाले अपने अंदर लोगों के प्रति भरोसा जगाएंगे तो खुद पर भी भरोसा बढ़ेगा और जिंदगी खुशनुमा नजर आएगी। रिश्तों को संभाले रखने में इसी भरोसे ने बहुत बड़ा काम किया है, पर काम और कारोबार में आपके भरोसे की कमी अभी भी नजर आ रही और इसी चीज़ को सुधार लेने की भी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात ने साथ भी निभाया है और आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको भरपूर आशीर्वाद भी दिया है, और ये इस चीज़ का असर है कि रिश्ते अब संभल रहे हैं और आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे बेहतर हो रही है। आने वाले दिनों में इसी अच्छाई का असर आपकी समृद्धि के रूप में भी नजर आएगा, पर फिर भी आपको किसी भी तरह के तकरार से बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? खुद को सही साबित करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, और ऐसा करके आप लोगों के मन में किसी भी तरह की ईर्ष्या की भावना ना बनने दें। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो संबंधों को बिगाड़ते चले जाना वैसे भी ठीक नहीं होता। रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, पर आपको अभी भी अपने विचारों में और अपनी बातों में
बहुत सहजता बनाए रखनी होगी, क्योंकि किसी भी तरह की बहस में पड़ना ठीक नहीं है। आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए विनम्रता बनाए रखना कहीं बेहतर होगा। लोगों के सहयोग के पीछे भी कुछ ना कुछ रुकावटें छुपी हुई हैं, क्योंकि कई लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं है। इस चीज़ का बुरा असर ये पड़ रहा है कि आपसे वरिष्ठ लोग किसी की बातों में आ रहे हैं, जिसके चलते लोगों के मन में आपके प्रति शक पैदा हो सकता है। तो भाग्य चक्र यूं ही घूमता रहेगा और राज्य भर का सिलसिला भी चलता रहेगा, लेकिन इस बीच में हमें लेने होते हैं कुछ लोगों के सवाल, कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान भी पहुंचाना होता है। तो उसी कड़ी में पहला सवाल हरिओम जायसवाल, जो कि आप अपने बेटे के लिए पूछ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ, अब आपने नाम अपने बेटे का नहीं लिखा है, आपका नाम है। डेट ऑफ बर्थ है आपके बेटे की 29/9/2005, 12:52 AM, कांदीवली, मुंबई। आपका बेटा 17 साल का हो रहा है, लेकिन उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आपको चिंता यह है कि कौन सी दिशा पढ़ाई के लिहाज से उसके लिए सही होगी, जिस तरफ आप उसे प्रेरित करें। तो ज्योतिष गुरु, कौन सी फील्ड उनके लिए सही रहेगी, किस दिशा में ये अपने बच्चे को कहें, मोटिवेट करें? हरिओम जी, आपने अपने बेटे के बारे में पूछा, उसकी पढ़ाई के बारे में। आपके बेटे की कुंडली है जी मिथुन लग्न की और कर्क राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, अक्टूबर 2023 तक। आपने कहा कि पढ़ाई में उसका मन नहीं है, कुंडली भी कुछ ऐसा ही दर्शा रही, और अभी तो सिर्फ 17 साल की उम्र है, पढ़ाई में मन है नहीं। 1 साल के बाद मैच्योरिटी भी आ रही है, सूझबूझ भी बढ़ रही है, पढ़ाई के प्रति लगन भी बढ़ सकती है उसी मैच्योरिटी और सूझबूझ की वजह से। ये अच्छी बात नज़र आ रही है कुंडली से। और उस वक़्त आपके बेटे को इस बात का एहसास होगा कि ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई विकल्प है नहीं। तो अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये जब एहसास होगा, ये जब रियलाइजेशन आएगी मन में 1 साल के बाद, तब पढ़ाई में मन लगना शुरू होगा, ऐसा कुंडली कहती है जी। तो जब भी इस तरह की जागरूकता आती है, तभी जाके आंखें खुलती हैं और तभी से फिर नया रास्ता खुलता है जी ज़िंदगी का। तो आपको करना क्या है जी? इस दौरान उसको मोटिवेट करना है। धीरे धीरे हालात बेहतर होंगे। 2023 से साइंस से हटकर उसको सब्जेक्ट्स लेने होंगे आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो को मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास लगातार करते रहिए। 1 साल बाद ऐसे योग हैं कि शायद समझ में आए उसके बाद, और साइंस से हटकर जो फील्ड हो, जो विषय हो, उस तरफ आप समय को देखकर उसे प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। उससे वो अपनी आगे की पढ़ाई आगे बढ़ा सकता है। तो चलिए, हमें भी आगे बढ़ना है और एक बार फिर से घुमाना है अपने भाग्य चक्र को और देखना है कि इस बार घूमने के बाद किसका आने वाला है नंबर। तो तैयार हो जाइए मेष और वृषभ राशि, आपके लिए अब आने वाला है आपका राशिफल। ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे कि कैसे एक एक पल को आपको प्लान करना है, क्या सही आपके लिए है आज करना, और किन चीजों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। मेष राशि वाले नई उमंग और नए भरोसे के साथ अब आप अपनों से जुड़ रहे हैं, और ये आपकी अच्छाई है कि आप रिश्तों को संभालने के लिए और सुधारने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। जो पहले अविश्वास रहा है या असमंजस रहा है, उसे भी दूर करने में मदद मिलेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? दूरियां बन जाएं तो बार बार बनती चली जाती हैं, और इसलिए किसी भी तरह का सख्त विचार बनाते चले जाने से बचना होगा। वैसे भी ये समय ऐसा है जिसमें खर्चे भी बढ़े हुए हैं और नुकसान की स्थिति भी बनी हुई है, इसलिए भी आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत पड़ेगी। काम और कारोबार सुचारू रूप से चलता रहे और घर परिवार में खुशियां बनी रहें तो ज़िंदगी में बहुत कुछ संभल जाता है। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों से जुड़े सुख और सुकून को किसी कमी की नज़र से ना देखते चले जाएं, और इसी वजह से अपनी सकारात्मक कोशिशों को भी आप कम ना करते चले जाएं। किसी भी तरह का ऐसा मतभेद ना उभरने दें जिसके चलते दूरियां बढ़ जाएं और चुनौतियां बेकाबू होती चली जाएं। कामकाज की स्थिति को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आपको अपनों का साथ मिला हुआ है। जब भी मन में सुकून हो तो अपनी कोशिशें भी कारगर हो जाती हैं, पर इस समय आपकी कोशिशों में कमी आ चुकी है। फिर भी काम से लगातार लाभ बनाए रखना संभव है, जिस ओर आपको लगातार ध्यान देना होगा।
पैसे की स्थिति कुछ इस रूप से बन रही है जिसमें बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। अगर आप किसी कारोबार में हैं तो उसमें पैसा लगता चला जाए, ऐसा बहुत हद तक संभव है। वैसे भी अपनी बचत को बनाए रखने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना होगा और उसके लिए किसी भी तरह के नए विकल्प में हाथ डालने से पहले फिर सोच लेना होगा, ताकि किसी भी तरह की गलती ना होती चली जाए। आर्थिक स्थिति बहुत मेहनत से बनती है, उसे किसी भी वजह से कमज़ोर करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। वृषभ राशि वाले जिस भी काम से जुड़े हैं, अगर उसमें मन लगा रहेगा तो आप बड़ी उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे और यह समय आपकी कोशिशों के लिए बेहतरीन बना हुआ है। आपकी एकाग्रता आपको बड़ी सफलता प्रदान कर सकती है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हुआ है। जितना लोगों से जुड़ेंगे आपको अच्छी सलाह मिलती चली जाएगी और सही रास्ते पर आगे बढ़ने का मौका भी मिलता चला जाएगा। पर इस सारी चीज़ का फायदा ये होगा कि आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी होती चली जाए। क्या न करें इस समय में? उन रुकावटों को नज़रअंदाज न करें जो लगातार बनी हुई हैं। अच्छे भले समय के पीछे भी कोई ना कोई ऐसी चुनौतियां होती हैं जिस पर एक नज़र ज़रूर रख लेनी चाहिए ताकि कोई गलती ना हो जाए। ये समय आपके खर्चों को व्यर्थ में बढ़ाए हुए है और ये भी समझाना चाह रहा है कि बिना सोचे समझे आप किसी भी चीज़ में हाथ बिल्कुल ना डालें। मेहनत करने का समय है और यह समय आपसे हर तरह की एकाग्रता चाह रहा है, पर इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी तकदीर जगेगी जो आपके भविष्य को बनाने में मदद कर ली जाए। इसी के चलते आपके काम और कारोबार में इजाफा हो सकता है। पैसे से जुड़े हालात इस रूप से मददगार बन रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाए। जब धन का आगमन बढ़ता है तो पैसा बचाने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं और अब ऐसा समय शुरू हो रहा है जिसमें आपकी बचत भी बढ़े और आपकी समृद्धि में भी इजाफा होता चला जाए। इसलिए आपको अपने पैसे से जुड़े लेन देन की ओर खास नज़र रखनी होगी ताकि आपकी आर्थिक स्थिति संभली रहे। तो ये साथ लगातार बनाए रखिएगा, अपने लिए भी अपनों के लिए भी, क्योंकि राशिफल में सिर्फ आपकी नहीं आपके अपनों की भी बात होती है। और वैसे भी ये साथ जितना बना रहे उतना अच्छा है। दिन को साथ बैठकर प्लान करने का मजा ही दूसरा है। और वैसे भी भाग्य चक्र तो है ही, कब किस पर रुक कर किसकी बात होने लगे ये हमें भी नहीं पता और आखिर में भविष्य दर्पण भी खुलना बाकी है। तो ये जो समय है ये हम सबको लगातार ज्योतिष गुरु के साथ बिताना है। सवाल पूरे दिन को बेहतर बनाने का है, इसलिए ये थोड़ा सा समय नाम कर दीजिए। आइए सवाल लेते हैं। सवाल सोनू शर्मा का है। 1/6/2002 12 बजे AM मथुरा में हुआ है जन्म। पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपकी कुंडली सही है या नहीं, या फिर बिजनेस का ख्याल भी आपके मन में आ रहा है। ज्योतिष गुरु ये दो चीज़ें इनके सामने हैं। माता जी की तबीयत के बारे में भी पूछा है, जिसमें शायद बेहतर रहेगा माँ की ही कुंडली हो। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सोनू, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जुलाई 2025 तक। पुलिस की जॉब चाह रहे हैं आपने कहा, और आपकी कुंडली कुछ ऐसा कह रही है कि ऐसा हो सकता है, पर जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए शायद उसमें कमी है। तो इसलिए सोनू आप इस बात को समझें कि कुछ भी प्राप्त करना दुनिया में आसान नहीं होता, उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है और आपके लिए भी कुंडली ये कह रही है कि आपको उस मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये गाइडेंस बहुत बड़ा काम करती है अगर ऐसा पता चल जाए कि क्या कोई कमी तो नहीं है, और यहाँ पे तो कमी नज़र ही आ रही। तो आपको लगातार मेहनत भी करनी होगी, अपनी कमर भी कसनी होगी और कोई कमी नहीं रहेगी। बस आप उस जुनून के साथ अपनी मेहनत से जुड़ जाइए। आपने अपनी माता जी की तबीयत के बारे में पूछा, तो अगर मैं आपकी कुंडली से देखूं तो उनकी तबीयत ठीक है और कोई चिंता की बात नहीं। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल कोई समस्या है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है rajpal@timesgroup.com। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल हमें आप भेज सकते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से घुमाते हैं अपने भाग्य चक्र को, ये देखने के लिए कि अब किस राशि का आ रहा है नंबर आज के दिन को जानने के लिए। तो अब सामने आया है कुंभ और मीन आपका नाम भाग्य चक्र में। तो ज्योतिष गुरु कैसा दिख रहा है कुंभ और मीन का दिन? कुंभ राशि वाले ये समझ लें कि मन में पहले से कोई सख्त विचार बना लेने से बात बिगड़ती है, और ये तो समय ही ऐसा है जिसमें आप वैसे ही लोगों से दूर हटकर रहना चाह रहे हैं, और ऐसी कोई भी स्थिति आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकती है। क्या करना चाहिए समय में? बातचीत करनी होगी और बहुत विनम्रता से करनी होगी। अपने विचार इस रूप से रखें जिसमें
पारदर्शिता भी हो और सच्चाई भी हो, और आप ये सब कुछ करने के लिए इस समय सक्षम भी हैं। क्या ना करें इस समय में, किसी भी बात को लेकर किसी मतभेद में ना पड़ते चले जाएं। कम से कम अपने विचारों को इतना नकारात्मक ना बना लें कि आपको कोई भी चीज़ अच्छी ना लगे, क्योंकि इसका बुरा असर इस रूप से होगा कि आप अनजाने में ही अपना नुकसान करते चले जाएंगे। रिश्तों को संभालने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। अगर आप किसी समस्या का कारण बने हुए हैं तो आपको लोगों को कसूरवार ठहराने के बजाय खुद अपने अंदर परिवर्तन लाने होंगे, तभी जाकर बात बनेगी। खर्चों को इस संदर्भ में देखना होगा कि आपकी किस तरह की प्राथमिकता है। अगर पैसे के लेन देन से जुड़े कोई दबाव हैं तो पहले उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी होगी, ताकि बाकी सारी चीज़ों को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। मीन राशि वाले ही समझ लें कि कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है आपके मन में, और आपकी अच्छाई और आपकी ईमानदारी भी उसके प्रति नजर आ रही। पर सबसे बड़ी बात है कि आप अपने सोच विचार को बहुत व्यवहारिकता से बना रहे हैं, जिसके चलते आप हालात का सही रूप से जायजा ले सकें, और यही चीज़ आपको मदद भी कर रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार के प्रति अपना ध्यान बनाए रखना होगा, और उसमें लोगों को भी जोड़ लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी कोशिशें अब कारगर हो रही हैं, जिसका पूरा फ़ायदा उठाया जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? पहली बात तो अपने व्यवहार को किसी भी वजह से सख्त ना बनाते चले जाएं, और दूसरा, अपनी कोशिशों में कोई ऐसा उतार चढ़ाव न लाते चले जाएं जिसके चलते आपकी मेहनत व्यर्थ में बिखरती चली जाए। खुद पर ऐसा भरोसा करें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और तभी जाकर आप लोगों को ये समझा पाएंगे कि आपकी कोशिशों में और आपकी अच्छाई में कोई कमी नहीं। आर्थिक स्थिति ठीक भी है और उसे बेहतर किया भी जा सकता है, और उसे बेहतर करने की दिशा में अब आपने अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं, क्योंकि अब आप अपनी कोशिशों से अपनी तकदीर को संवारने के लिए सक्षम होते चले जा रहे हैं। अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति की वजह से आपका लोगों से तकरार हो सकता है। इसे तकरार ना कहकर बहुत हद तक ईर्ष्या कहना चाहिए, क्योंकि लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, और ऐसे में जितना लोगों के प्रति विनम्रता बनाई जाए उतना ही ईर्ष्या भरी स्थिति को संभालने में मदद मिल सकती है। तो आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से सवालों का रुख करते हैं, और सवाल हमारे सामने अब है महिमा आपका। डेट ऑफ बर्थ है 11/3/1998, 4 बजे सुबह जन्म हुआ है, पुंडरी, हरियाणा। शादीशुदा जिंदगी में कुछ समस्याएं हैं, अभी 1 ही साल हुआ है शादी को, लेकिन आप दोनों में बन नहीं रही है, और ये वाकई इतनी छोटी सी अभी समय सीमा हुई है, और इसमें दिक्कतें हो जाएं तो मुश्किल की बात तो होती ही है। आगे ज़िंदगी में क्या होगा ज्योतिष गुरु, ये आपसे समझना चाहती हैं कि परेशान बहुत हैं इन झगड़ों से जो इनमें आपस में हो रहे हैं। क्या कुछ महिमा कर सकती हैं? महिमा आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की, मार्च 2022 तक। झगड़े तो देखिए हर दंपति में होते हैं, तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन समझना चाहिए कि क्यों झगड़े हो रहे हैं। उसकी तह तक पहुंचेंगे तो उसका रास्ता भी निकलेगा, कोई समाधान भी निकलेगा। बात को समझने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। आपका व्यवहार भी बहुत सख्त है, इस बारे में भी सोचना होगा, और अपने पति को समझने का प्रयास भी करना होगा। देखिए, आपसी तालमेल तो तभी बनता है ना जब दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तो शुरुआत आप कर लीजिए अपनी ओर से, अच्छी बात। अब से आने वाले 1.5 साल तक ये तालमेल बना रहे, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। मई 2024 से आपकी महादशा बदलेगी। उसके बाद भी कोई हालात बहुत ज़्यादा नहीं सुधर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सुधार की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। अच्छी बात क्या है जी कि अब से 2 साल के बाद अपने प्रयास आप बनाए रखें। इस दौरान अब से 2 साल के बाद हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ये समय आपका इम्तिहान ले रहा है ज़रूर, लेकिन आप उस इम्तिहान में अव्वल हों, यही हमारी शुभकामना है। अच्छे से अपने पारिवारिक जीवन को चलाइए, एक दूसरे को समझते हुए प्यार के साथ। यानी अगर थोड़ी कोशिश की जाए, थोड़ी सी समझ विकसित की जाए, तो 2 साल में चीज़ें संभल जाएंगी। तो थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा, सब कुछ संभल जाएगा, सुंदर सा परिवार रहेगा, आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा। बस थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए, चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी। ये हमारी दुआएं भी हैं, शुभकामना भी है आपके लिए कि सब अच्छा हो जाए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जितेंद्र का सवाल है 14/12
1994 12:45, दोपहर बाद जन्म हुआ है दिल्ली में। नौकरी का योग है या नहीं, ये आप जानना चाहते हैं। और शादी का योग कब तक बन रहा है, फ्यूचर को लेकर आप परेशान हैं। तो नौकरी और शादी, ये दो ज्योतिष गुरु इनके सवाल हैं आपसे। जितेंद्र, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की जनवरी 2023 तक। अब से 1 साल के बाद आपको जॉब मिल सकती है, तो आपको लगातार कोशिश करनी है। पर यहाँ पे एक हिदायत भी है जितेंद्र, आपको समझना पड़ेगा। कई बार हम अपने कैरियर को बनाने के लिए ये सोचते हैं कि ठीक है जॉब मिल जाएगी, हमने पढ़ाई कर ली, हमने ग्रेजुएशन कर ली, ये सब कुछ। लेकिन कई बार हम इतना सोचते हैं कि सब कुछ आसान है और सब कुछ आसानी से हो जाएगा। ऐसा होता नहीं, बहुत जूझना पड़ता है और हर एक को जूझना पड़ता है, आसान नहीं। आपको भी इस बात को अपने मन में रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। 1 साल के बाद आपका कैरियर बनेगा, जो भी जॉब मिले उस वक्त ले लीजिएगा और उसी से फिर आपका कैरियर जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो अपनी कोशिशों को बढ़ाने की अभी भी ज़रूरत है, ये कहने का मतलब है जी। साथ ही साथ जहाँ तक आपने शादी के बारे में पूछा, तो अभी आपको जल्दी नहीं करनी है। चाहे आपकी आयु जो है वो 28 वर्ष की होने को है, लेकिन अभी भी आपको जल्दी नहीं करनी है। आपकी शादी अब से 2.5 साल के बाद हो सकती है। तो पहले करियर और उसके बाद शादी का फैसला आपको करना है, यानी ज़िंदगी में एक ऑर्डर में आगे बढ़ना है, क्रम में आगे बढ़ना है। तो हमें भी आगे बढ़ना है और अब बात करनी है अगली राशियों की। तो अगली 2 राशियां कौन सी आएंगी अब वो पता चलेगा तब जब हम घुमाएंगे अपना आज का भाग्य चक्र। तो भाग्य चक्र जाकर रुका है सिंह और कन्या आप पर। तो आइए आज के दिन क्या क्या है, किन किन परिस्थितियों में क्या क्या आपको करना होगा, कैसे आपको आज की तैयारी रखनी होगी। और आप सोचते हैं कि आप तैयार हैं, तो ज्योतिष गुरु जो बता रहे हैं उसके हिसाब से अपनी तैयारियों को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं आप इससे? सिंह राशि वाले समझ लें कि हर चीज़ को सही मानकर अपने विचारों को प्रबल बनाते चला जाना इस समय ठीक नहीं है। ये वैसे भी गलती भरा समय है जिसमें लोगों के प्रति आपके आंकलन में गलती हो सकती है। आपको अपने भरोसे को भी जगाना होगा ताकि हालात संभले रहें। क्या करना चाहिए समय में? अपना मन उचाट करते चले जाने से बचना होगा, पर साथ ही साथ अपने विचारों को सख्त बनाते चले जाने से भी दूर रहना होगा, क्योंकि ये समय चुनौती भरा है और इसलिए रिश्तों को संभाले रखना बहुत ज़रूरी है। क्या ना करें इस समय में? जल्दबाजी में किसी भी तरह से अपना नुकसान ना करें, इसलिए हर तरह की स्थिरता बनाए रखें। लोगों की मदद ज़रूर करें, पर लोगों से ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि वो आपको हर तरह से समर्थन दे पाएंगे। रिश्तों को संभाले रखने के लिए अभी भी वक्त लगेगा, क्योंकि अपने जीवन साथी के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है और इसलिए आपको दूसरों की गलती निकालने से पहले अपनी गलतियों की ओर देखने की जरूरत पड़ेगी। कन्या राशि वालों ने अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए हर तरह का प्रयास किया है और आपको बड़ी कामयाबी भी मिली है। इस अच्छाई के पीछे आपकी मेहनत छुपी हुई है, जिसने आपको आज इतना सक्षम बनाया कि आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकें। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी और वो सहयोग आपको मिला भी रहेगा। इसलिए घर परिवार में और रिश्तों में हर तरह का सुख और शांति बनाए रखनी होगी। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ पैसे को आधार बनाकर जिंदगी के फैसले बिल्कुल ना करें। खासकर ऐसा ना सोचें कि पैसे से आप रिश्तों को अपनी ओर खींच पाएंगे, क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं है। धन का आगमन ठीक है, पर बचत बन नहीं रही। धीरे धीरे आपको इस बात का आभास होगा कि आपकी मेहनत से ही आप अपनी समृद्धि को बढ़ा पाएंगे और हालात हर तरह से आपके साथ हैं कि आप एक एक कदम आगे बढ़ते हुए बड़ी सफलता को छू पाएं। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता आपके लिए हर तरह से अनुकूल बना हुआ है। आपकी ज़िंदगी में उसी के चलते खुशियां हैं और आपको अपनों का समर्थन भी मिला हुआ है। थोड़ी सी व्यवहारिकता बनाए रखने से आप हर चीज़ को भली भांति संभाल पाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। तो आप सबके लिए हमारी शुभकामनाएं तो हैं ही, साथ ही साथ हमारी कोशिश भी ये रहती है कि हम आपके आने वाले पलों को समझकर उसमें थोड़ा सा झांक कर कुछ सही सटीक टिप्स आपको दे पाएं, ताकि आप दिन का अच्छे ढंग से इस्तेमाल करके अच्छे नतीजे दिन से ले पाएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
एक बार फिर से बढ़ते हैं सवाल की तरफ और सवाल है संजीव कुमार सिन्हा आपका। डेट ऑफ बर्थ 7/8/1974, 3:45 दोपहर बाद, पटना में आपका जन्म हुआ है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस था जो अब पूरी तरह से रुक गया है। कौन सा बिजनेस आपके लिए ठीक रहेगा? और शादीशुदा जिंदगी भी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, ये भी आपने आखिर में एक बात कही है। तो ज्योतिष गुरु, बिजनेस बंद हो चुका है, उसी में आगे बढ़ें या नया बिजनेस करें, या बिजनेस करें ना करें वो आप देख लीजिए। और शादीशुदा जिंदगी पर अगर आप कुछ बताना चाहें कि ये क्या करें ताकि इनकी जिंदगी बेहतर हो सके। संजीव जी, आपकी कुंडली है धनु लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की अक्टूबर 2023 तक। आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आपका बंद हो गया है और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। देखिए, आपकी इच्छा तो बिजनेस की ही है, ये तो स्पष्ट इशारा है कुंडली में, क्योंकि कोई और रास्ता तो है नहीं, तो करना आपको बिजनेस ही है। पर करना क्या है, ये मुश्किल होती है जी। अब आपकी कुंडली का इशारा है कि आप किसी ट्रेडिंग का बिजनेस कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई मन में विचार है तो उस बारे में सोच लीजिएगा, मनन कर लीजिएगा। मुझे आपकी कुंडली से लग रहा है कि ये आपकी इच्छाओं के अनुरूप भी है कि आप ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। पर अब से 1.5 साल के बाद हालात सुधरेंगे, इस बात को मन में रख के ही आपको किसी नए कारोबार में कदम आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि समय लगेगा किसी भी काम को सेट होने में या उसमें किसी भी तरह की सफलता पाने में। तो जब भी लंबा समय लग रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें पैसा लगता चला जा रहा है और बहुत ज़्यादा जूझना पड़ रहा है। तो इस बात को सामने रख कर ही आपको ये फैसला करना होगा। दूसरी बात आपने कही जी शादीशुदा जीवन में तालमेल की। तो देखिए, तालमेल तो बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई और तरीका तो है नहीं, कोई जादू मंत्र तो है नहीं। और 2024 में आपकी जो कोशिश है वो कामयाब हो सकती है। कोशिश आप करनी एक बात, और 2024 में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन ये प्रयास लगातार बने रहना चाहिए। 2024 को सिर्फ 1 साल है बीच में 2023 का। थोड़ी सी कोशिश बनाए रखिए, आपसी तालमेल को बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाइए, सब कुछ ठीक होगा। तो ट्रेडिंग एक सही विकल्प हो सकता है बिजनेस में आपके लिए। 1.5 साल बाद हालात भी बेहतर हो जाएंगे। हाँ, इस बीच में थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन इसीलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो प्लानिंग के लिए एक तो आपका बिजनेस का पक्ष आप समझ ही सकते हैं, दूसरा पक्ष हम आपके लिए हर रोज़ आपके दिन को आपके सामने रखकर आपको बता सकते हैं कि आप कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो ये साथ बनाए रखिए, ये समय आपको अच्छे कल की तरफ लेकर ही जाएगा। शादीशुदा ज़िंदगी भी बेहतर हो रही है। थोड़ा सा अभी 1 साल का वक्त है, आप थोड़ा सा उस पर काम कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपनी पत्नी पर और उनसे संबंधों को बेहतर करने की आप कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि जब घर संतुलित होता है तभी इंसान बाहर बेहतर ढंग से काम कर पाता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं हम और एक बार फिर से घुमाते हैं अपने भाग्य चक्र को ये देखने के लिए कि अब किसे मिलने जा रहा है मौका। तो आज के दिन को समझने का मौका अब मिला है तुला और वृश्चिक आपको। तो आइए देखते हैं ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं आपसे। आज के दिन के लिए क्या है खास आपके लिए, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें आप। तुला राशि वालों के लिए काम और कारोबार की स्थिति प्रेरणाजनक बनी हुई है, क्योंकि आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है। पर यह समय किसी न किसी तरह का ऐसा मतभेद भी दिखा रहा है जो बार बार आपकी परेशानियों का कारण बन रहा है। क्या करना चाहिए समय? इस समय की कमी यह है कि आप हर चीज़ को धन लाभ के रूप में देख रहे हैं, और ऐसा करते हुए आप गलती करते चले जा रहे हैं। रिश्तों को बनाने के लिए पैसे के बजाय समर्पण की ज़रूरत है, और उसी समर्पण को बनाना भी होगा और दर्शाना भी होगा। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार में इतना भी व्यस्त ना हो जाएं कि आपको अपने लिए समय ना मिले। रिश्तों को संभालने और सहेजने के लिए किसी के मन में भी ऐसी घुटन की भावना ना आने दें कि आप उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हो। घर परिवार में रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, पर अपने जीवन साथी के प्रति आपको भरोसा जगाना होगा, तभी जाकर मतभेद और तकरार की स्थिति से आप पूरी तरह से बच पाएंगे। पढ़ाई करने का मन बहुत है और आप मेहनत भी कर रहे हैं, पर मेहनत दिशाहीन होती चली जा रही। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ छेड़ लेंगे तो कोई भी चीज़ केंद्रित नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए ही अपनी ज़िंदगी का रास्ता तय करना होगा, जो आपको बड़ी मंजिलों तक ले जाए।
वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय है, जिसके चलते आपने बहुत कुछ संभाल भी लिया है। आपसी तालमेल भी बेहतर हुआ है और रिश्तों को संवारने और सुधारने का मौका भी मिला है। इसी के चलते आपने अपनी गलतियों पर भी काबू पाने का प्रयास किया है। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार की स्थिति को अभी भी ध्यानपूर्वक संभालने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की नाराज़गी में पड़ने से बचना होगा, पर समस्या यह है कि लोग आपके प्रति अनुचित व्यवहार रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी परेशानियां बढ़ी हुई। क्या ना करें इस समय में? तकदीर के भरोसे बिल्कुल ना चलें। तकदीर साथ होने के बावजूद ये समय आपसे बहुत सारी मेहनत मांगता है और उसी के चलते आप अपनी तकदीर को संभाले रखें, ये और बात है। इसलिए फ़िलहाल अपने काम और कारोबार को लेकर ऐसा कोई बड़ा खतरा मोल ना लें जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए। पढ़ाई की दिशा में आपकी मेहनत नज़र आ रही है, जिसके चलते आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई है और आपकी जानकारी भी बढ़ी है। आपने अपने ज्ञान की ताकत से बड़ी समृद्धि प्राप्त की है और आगे भी कर सकते हैं, जिसके लिए समय अनुकूल बनता चला जा रहा है। कामकाज की स्थिति अभी भी मध्यम है। बहुत कुछ संभला है, पर फिर भी थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके हित में नहीं है। जिन लोगों से आप समर्थन चाह रहे थे, बहुत हद तक संभव है वही आपकी जड़ें काटने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई पीठ पीछे आपको धोखा नहीं दे पाएगा अगर आप पहले से ही ऐसे किसी भी खतरे के लिए तैयार रहें। और आपको ऐसे तमाम खतरों से तैयार करता है आपका अपना शो राशिफल। हमारे साथ रहिए, कोई धोखा आपको इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि आप पहले से ही सतर्क होंगे ऐसी तमाम शक्तियों को लेकर। तो आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से, और एक और सवाल लेना होगा हमें प्रोग्राम में। जिनका सवाल है उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने मना किया है। तो 8-10-1999 6:05 सुबह वाराणसी में आपका जन्म हुआ है। 2 साल से एक स्किन डिजीज से आप परेशान हैं, उसमें कब तक आपको राहत मिलेगी? एक तो आपका ये सवाल। दूसरा, अभी आपने बीकॉम किया है और आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो कब तक एक अच्छी नौकरी मिलेगी? तो अभी नौकरी की तैयारी यानी कंपटीशन की तैयारी आपको करनी चाहिए या आगे की पढ़ाई आपको करनी चाहिए, ये भी आप जानना चाहते हैं। तो देखते हैं कि आपकी कुंडली आपसे क्या कहती है। ज्योतिष गुरु, क्या है इनकी कुंडली का इशारा इनके लिए? आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की नवंबर 2024 तक। एक तो आपने अपनी स्किन डिजीज़ के बारे में लिखा है, तो चिंता की बात होती है। कोई भी बीमारी हो तो छोटी हो बड़ी हो समस्या ही देती है। पर आपकी कुंडली से मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोई लंबी चलने वाली समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो जल्दी ठीक हो जाएगी और ज़्यादा परेशानी भी नहीं नज़र आ रही है, तो ये एक अच्छी बात निकली है जी आपकी कुंडली से। पर दूसरी बात है आपकी जॉब की, और उसमें समस्या है क्योंकि उसमें आपकी तैयारी पुख्ता नहीं है, और जब भी तैयारी कमज़ोर हो तो फिर कोई बात बनती नहीं। अब यहाँ पे बड़ा स्पष्ट से एक इशारा है जिस ओर आपको ध्यान देना है जी। या तो जॉब मिल सकती है, उसके लिए अभी समय चल रहा है, या तो अभी जॉब मिल सकती है, या फिर 2026 में मिल सकती है। तो आपके सामने तो बिल्कुल बात स्पष्ट हो गई कि आपको अभी जो जॉब मिल रही है उसे ले लेना है, नहीं तो फिर खाली बैठना पड़ेगा। और 2026 में जाके आपके कैरियर में सुधार हो जाएगा, तो वो संभावनाएं, वो ऑप्शंस, वो अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी 2026 में जो आपके कैरियर को ग्रोथ दे दें। तो अभी जो भी जॉब मिल रही है उससे जुड़ जाइए, बहुत ज़्यादा चूज़ी मत रहिए, बहुत ज़्यादा मीन में एक मत निकालिए। शुरुआत कर लीजिए अपने कैरियर की, आगे चल के आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी। तो वैसे भी आप सब सफलता की तरफ ही बढ़ेंगे क्योंकि अब आप हैं राशिफल के साथ। यानी अब आपके दिन को बेहतर ढंग से प्लान करके हम इस तरह से रखते हैं कि आप अगर उन टिप पर अमल करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप सब एक बेहतर कल की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये हमें आपसे जो लेटर्स मिल रहे हैं, हमें जो आपसे मेल्स मिल रही हैं, उससे भी पता चल रहा है कि राशिफल के बाद जीवन में आप सबके बदलाव आ रहे हैं, सकारात्मक बदलाव आए। ये हमारी कोशिश आगे भी यूं ही बनी रहेगी। बस आप भी अपना प्यार, अपना विश्वास यूं ही बनाए रखिएगा। तो आइए आखिरी बार एक बार फिर से घुमा देते हैं भाग्य चक्र महोदय को, ये जानने के लिए किसकी बात करना अभी बाकी रह गया है। तो तैयार हो जाइए धनु और मकर राशि, क्योंकि हम भी तैयार हैं आपको आज के दिन के लिए तैयार करने के लिए।
धनु राशि वालों का मन बहुत भटका हुआ है और उसका एक कारण यह भी है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपने अपने विचारों को बहुत सख्त बना रखा है। थोड़ा सा लचीलापन लाने से भी जिंदगी के हर पहलू को भली भांति देखा और समझा जा सकता है। क्या करना चाहिए समूह में? निजी जीवन की खुशियों को हर सूरत में बनाए रखना होगा और किसी भी तरह की छोटी बात को बिगाड़ते चले जाने से बचना होगा। वैसे भी इस बात को समझ लें कि ये नुकसान भरा समय है और आपको अपने स्वभाव पर काबू पाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? कोई ऐसा व्यवहार ना बनाते चले जाएं जो बहुत सख्त भी हो और जिसमें आपके उपयोग किए गए शब्दों में किसी भी तरह का तल्ख व्यवहार झलक रहा हो, क्योंकि ऐसा करने से आप बहुत सारे लोगों को दूर कर लेंगे और इस समय वही ठीक नहीं। अगर किसी ज़मीन जायदाद में निवेश करने का विचार है तो आपको फिलहाल रुकना होगा। आपकी पैसे की स्थिति और आपकी समृद्धि आपकी मदद कर सकती है, पर अपनी आमदनी की ओर देखें तो आपको फिलहाल थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा ताकि अपने बढ़ते हुए खर्चों को आप पहले संभाल पाएं। आर्थिक स्थिति ठीक है पर खर्च बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि काम और कारोबार में भी अस्थिरता भरा माहौल है, जिस ओर आपको ध्यान देना होगा। कोई भी छोटी बात आपकी मानसिक परेशानियों का कारण न बने, इस बात को सुनिश्चित कर लेने की जरूरत पड़ेगी। मकर राशि वालों ने लोगों के प्रति अच्छे विचार रखे हैं, जिसका असर यह हुआ है कि लोग आपको समझ पा रहे हैं। फिर भी लोगों से जुड़ने के लिए आपको अपने व्यवहार में बहुत सारा परिवर्तन लाना होगा, तभी जाकर हालात पूरी तरह से आपकी पकड़ में आएंगे। इसमें एक इशारा आपके कारोबारी रिश्तों की ओर भी पड़ रहा है, जिसमें कमियां नज़र आ सकती हैं और लोगों की नाराज़गियां भी बन सकती हैं, और इसी चीज़ को समय रहते संभाल लेने की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को बनाए रखें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसका एक बड़ा कारण यह है कि काम और कारोबार में कई तरह के दबाव होने के बावजूद आपके लाभ की स्थिति बनी हुई है और लोगों का सहयोग भी हुआ है। क्या ना करें इस समय में? इस बात से अनभिज्ञ ना हो जाएं कि लोग पीठ पीछे आपके खिलाफ क्या खिचड़ी पका रहे हैं, और उसमें कोई ना कोई ऐसा अहम व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके काम और कारोबार में बहुत अहम भूमिका अदा कर सकता हो। इसलिए आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति से सतर्क रहना होगा। आर्थिक स्थिति ठीक भी है और फिर भी संभाले रखने की ज़रूरत है, पर पैसे से जुड़े कोई ऐसे फैसले ना करें जिसमें आपकी जिद नज़र आ रही हो, क्योंकि ऐसा करने से आप सीधे तौर पर अपना नुकसान करते चले जाएंगे, जो ठीक नहीं है। कामकाज की स्थिति लाभ दिखा रही है, पर कामकाज की स्थिति बहुत सारी चुनौतियां भी दिखा रही है, क्योंकि आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा भी हो रहा है जो षड्यंत्र के रूप में आपके खिलाफ काम कर सकता है। लेकिन अगर आप हैं राजबल के साथ तो कोई भी षड्यंत्र आपके खिलाफ काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप समय की नब्ज पहचान कर उसके मुताबिक एक्ट और रिएक्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। तो बस ये साथ यूं ही बनाए रखिए। अब वक्त आ गया है भविष्य दर्पण के खुलने का, तो देखते हैं किस राशि के लिए आज होती है बात। मेष राशि वालों के लिए रिश्तों से जुड़ी कठिनाइयां बढ़ी हुई हैं, और इसका बड़ा कारण यह भी है कि आपके मन से भरोसा ही हट गया है और उसी भरोसे को वापस लाने की ज़रूरत है। पर अपने हालात को संभालने में अभी भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसलिए बहुत सारा धैर्य भी आपको फिलहाल बनाए रखना होगा। और इसी के साथ हमें आपसे आज के लिए इजाजत भी लेनी होगी, लेकिन ईमेल आईडी आपको बता दें, rajpal@timesgroup.com, जिस पर प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ आप भेज सकते हैं अपना कोई भी सवाल हम तक। अगर कोई भी सुझाव आपका कार्यक्रम से संबंधित हो तो वो भी आप हमें भेजिए, हम उसे भी प्रोग्राम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। गुरु, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।